नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज जिस गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं ना, इसके बारे में जानकर आप खुशी से उछल पड़ोगे क्योंकि इस गवर्नमेंट जॉब के अंदर 16.5 साल के छोटे बच्चे तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो भी आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और ये कोई आम गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये एक काफी बड़े ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। यहाँ पे आप लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनते हो। और इतना ही नहीं, यहां पे आपको रहने खाने हर चीज की सुविधा मिलती है, यहां तक कि सरकारी घर भी जब आप ऑफिसर बन जाते हो। ठीक है, तो काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। एग्जाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है, भारत के सभी राज्य में एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो। बाकी फॉर्म को कैसे भरना है, इसका सिलेबस क्या है, किस बुक से तैयारी करनी है, A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। ठीक है, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर लेना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, ये निकाली है यूपीएससी विभाग ने। नाम तो आपने सुना ही होगा, और इस वैकेंसी का जो नाम है ना, वो है यूपीएससी एनडीए। ठीक है ना। अब एनडीए की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना, वो है 30 दिसंबर। गलती से यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, लेकिन 30 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, याद रखना। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो टोटल 394 आपकी सीट्स रहने वाली है। और अच्छी बात यह है कि एग्जाम की डेट भी यहाँ पे पहले से बता दिया है, आपका एग्जाम 12 अप्रैल 2026 को यहाँ पर होने वाला है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत फॉर्म भर देते हैं। तो देखो, यहां पे अगर आप 12वीं पास हो किसी में भी, चाहे साइंस में, चाहे कॉमर्स में, चाहे आर्ट्स में, किसी में भी आप यहाँ पे आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी 12वीं पास। वहीं पे अगर आपने 12वीं साइंस से करी है और उसमें भी आपने पीसीएम पढ़ा है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े हैं तो आप यहाँ पे नेवल या फिर एयरफोर्स विंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, अगर आप नेवल या फिर एयरफोर्स विंग में जाना चाहते हो तो 12वीं में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा होना चाहिए। क्लियर। बाकी बात करते हैं यहाँ पे पे स्केल की। तो भाई पे यहाँ पे काफी जबरदस्त है, क्योंकि मैंने बताया ही कि पहली जो आपकी पोस्ट होती है वो होती है लेफ्टिनेंट की। उसके बाद प्रमोशन होता रहेगा धीरे धीरे और बेहतरीन पोस्ट आपको मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग ही आपकी लेफ्टिनेंट से होगी आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपका जो पे स्केल होता है वो होता है एज पर लेवल 10, और लेवल 10 का मतलब होता है लगभग इतना, है ना, काफी जबरदस्त। और इतना ही नहीं, अभी तो देखो, अभी आप बस 12वीं पास हो, ठीक है, अभी आप ग्रेजुएशन भी करोगे, तो ग्रेजुएशन भी आपको यही करवाते हैं। ठीक है, आपको JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराई जाती है। ठीक है, वो आपका ट्रेनिंग का समय होता है, और ट्रेनिंग के दौरान भी आपको यहाँ पे इतना स्टीपेंड दिया जाता है, जो कि काफी अच्छा है। प्लस रहना खाना सब कुछ उनकी तरफ से होता है, किसी भी चीज की दिक्कत आपको नहीं होती। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 100, वो भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की। अगर आप SC ST में आते हो तो आपकी कोई फीस नहीं है, और अगर आप फीमेल हो तो फीमेल तो किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी फीमेल की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। ठीक है, तो फॉर्म आपको जरूर भरना है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 2 सब्जेक्ट से। एक तो आपका मैथ है, ठीक है, मैथ से 300 मार्क्स की परीक्षा होती है और 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है।
ठीक है। इसके बाद होता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर, जो कि होता है 600 मार्क्स का, और इसके लिए भी 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। बाकी अगर डिटेल सिलेबस की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 पर। बाकी चलिए मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं इसका कंप्लीट सिलेबस। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 पे आ चुका हूं और यहाँ पे हमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया हुआ है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको सिलेबस भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया है, जैसे कि यहाँ पे आपसे अलजेब्रा पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाएंगे सबके नाम आपको दिए हुए हैं, तो इसे आप पढ़ सकते हो। ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा और नीचे आना, देन आपको पेपर सेकंड यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस भी दिया हुआ है, जो कि आपका टोटल 600 मार्क्स का है, जिसमें से 200 मार्क्स के आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स के जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज में आपका आता है फिजिक्स, ठीक है, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका जनरल साइंस, इसके बाद आपका हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एटसेट्रा, ये सब आपका जीके में ही आता है। ज्योग्राफी हो गया आपका, ठीक है, करंट इवेंट्स हो गया। तो कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 से पढ़ना चालू करना, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा जो स्क्रीन पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। और बाकी एक बार मैं आपको एग्जाम सेंटर के बारे में भी बता देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब के सब आपके एग्जाम सेंटर हैं, तो एग्जाम सेंटर की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टोटल यहाँ पे 81 एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। तो भाई सिलेबस तो आपने देख लिया, अब सवाल उठता है कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो देखो, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ना आपका एक इंटरव्यू भी होता है, जिसे हम कहते हैं एसएसबी इंटरव्यू। हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चों ने नाम सुना भी हो, ठीक है। तो ये इंटरव्यू भी आपको क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है और आप जाते हो ट्रेनिंग में, ठीक है। टोटल 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, 3 साल सबकी सेम होती है और आखिरी के जो 1 साल है उसमें आपकी उस फील्ड में होती है जो आपने चूज करा है, यानी आर्मी वालों की आर्मी में, नेवल वालों की नेवल में और एयरफोर्स वालों की एयरफोर्स में, ठीक है। टोटल 4 साल की ट्रेनिंग होती है एंड उसके बाद आप बनते हो लेफ्टिनेंट ऑफिसर, ठीक है ऑफिसर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि यहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूं। यहां पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच में आती है तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। आप देख लो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अगर इन 2 डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं बता दूं, यहाँ पे कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं होता, ठीक है ना। ये मत सोचना कि मैं SC ST कैटेगरी से हूं तो रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। देखो, अप्लाई की जहां तक बात करें तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है, ठीक है। उसी व्हाट्सएप पर मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें आपको दी हुई है, ठीक है। तो अगर नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो वहां से पढ़ सकते हो और अप्लाई करने के लिए सीधा आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो, जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे आना, यहां पे ना आपको स्टेप्स दिए हुए हैं और इसी स्टेप से आपको चलना है, यानी कि सबसे पहले स्टेप 1, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन करना और अपनी डिटेल फिल करना। देन आपको यहाँ पे करना है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। इंस्ट्रक्शंस पढ़नी हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, अपनी डिटेल वगैरह फिल करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करोगे। एंड देन आखिरी में आप एग्जामिनेशन, एग्जाम सेंटर वगैरह यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है, और एप्लीकेशन फी पे कर सकते हो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हालांकि कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। तो भाई काफी बच्चों को पता ही नहीं चलता कि यूपीएससी एनडीए की वैकेंसी आ चुकी है।
तो इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करें। जिसे भी आप एक ऑफिसर बनता देखना चाहते हैं, हर उस बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।